राजराजेश इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। एसएससी के प्रीवियस क्वेश्चंस में से कुछ क्वेश्चंस लेकर के अब हम लोग आज डिस्कस करेंगे। मैथ्स का क्वेश्चन है, किसी वस्तु के को अंकित मूल्य से 28 रुपया कम में बेचने पर भी एक दुकानदार को 20% का लाभ होता है। यदि वस्तु का क्रय मूल्य 560 रुपया है, उसे अंकित मूल्य पर बेचा जाए तो लाभ प्रतिशत कितना है? तो देखिए, एक होता है क्रय मूल्य, ये रहेगा क्रय मूल्य, उस पर आप कुछ अंकित करते हैं, ये रहेगा अंकित मूल्य, इस पर आप छूट देते हैं, छूट देने के बाद ये हो गया, ये कहलाएगा विक्रय मूल्य। और क्रय मूल्य से जब ये लेते हैं तो ये होता है लाभ। अगर यही क्रमिक छूट रहता ना, क्रमिक छूट बट्टा रहता तो 2 बार 3 बार जितना बार रहेगा यहीं पर एडजस्ट हो जाता है। अब यहां देखिए आपके क्वेश्चन में क्या कहा गया। क्वेश्चन में कहा गया किसी वस्तु को अंकित मूल्य से 28 रुपए की छूट दी गई, यहां हम 28 रुपया कम करेंगे, फिर भी दुकानदार को यहां 20% का लाभ होता है। यदि वस्तु का क्रय मूल्य 560 रुपया था, बोले 560 का 10% 56, 20% होगा 112, यानी 112 रुपए का लाभ हुआ। तो 5 एक 672, तो 672, 112 रुपए का लाभ हुआ तो 672 रहा विक्रय मूल्य। 28 रुपया छूट दिए थे आप, अगर 28 672 में जोड़ देंगे तो ये 700 रुपया होगा। 672 प्लस 28, अंकित मूल्य 700, 28 का छूट दिया तो 672। तो 560 से 700, ये 140 रुपया बढ़ा। 560 का 140, 56 का 14, 1/4 होता है, यानी 25% का लाभ। तो उसे अंकित मूल्य पर बेचा गया होता तो लाभ प्रतिशत जो होता वह 25% का लाभ था। यह आपका क्वेश्चन का आंसर है। दो प्रत्याशियों के बीच हुए एक चुनाव में पात्र मतदाताओं में से 80% ने अपना वोट डाला। यहां 100 मतदाता मानकर चलिए, 80 ने वोट डाला, 20 ने वोट नहीं डाला। डाले गए मत यानी 80, उसका 5% मतों को अवैध, इसका 10% होगा 8, 5% होगा 4, ये अवैध हुआ। तो 76 हो गया आपका वैध वोट, ये वैध वोट हो गया, अवैध घोषित कर दिया गया। एक प्रत्याशी को 10,545 मत मिले, जो कुल वैध मतों का 75% था। तो देखिए, इसका 75% अगर आप चलेंगे, 3/4, 4 से भाग देंगे 19, 3 भाग हो गया 57, यानी 57% जीतने वाले को मिला। ये जीतने वाले को मिला 57%, और ये बराबर है 10,545। तो 57% बराबर 10,545। तो क्वेश्चन पूछा गया कुल मतदाता कितने थे? कुल मतदाता ये 100 था, तो 100 हो गया कुल मतदाता। ये बराबर कितना था? 57 बराबर इतना, तो 100 बराबर 57। ये जो आपका रहेगा वह 100 गुना 10,545 बटा 57, 57 से भाग दे दीजिए, एक बार जाएगा 43, 5 48, 484 बचेगा, 856 हुआ, ठीक है, 856 हो जाएगा, 484 है तो 24 और 3 27, आपका जाएगा 25, 7 25 35, 285, ये 5 बार, 185 गुना 100, 18,500। एक दुकानदार एक किताब को मुद्रित मूल्य पर 10% की छूट से बेचने पर 12% का लाभ अर्जित करता है। मान लो ये 10% छूट दिया तो 90 में बेचा, 90 में बेचा, तो ये जो उसका, ये तो था उसका अंकित मूल्य, क्रय मूल्य ये था उसका ये मुद्रित मूल्य है, ये मुद्रित, और ये रहेगा क्रय। इस पर भी वो अभी भी पाया 12% का लाभ। यानी अगर हम यहाँ 100 लेते हैं तो ये 112 होगा,
अगर ये 100 लेंगे तो ये 112, उस 100 को भूल जाइए अभी, ये 100 लेंगे तो ये 112 होगा, ये 100 का वैल्यू निकाल लेंगे। 112 बराबर 90 है, तो 100 बराबर 100 गुना 90 बटा 112 होगा। इस केस में आप 4 से भाग देंगे 25, 4 से इसको भाग देंगे 28, 2 से लगेगा 14 और ये 45, यानी यहाँ का वैल्यू जो रहेगा वह 25 गुना 45 बटा 14, ये उसका हो जाएगा क्रय मूल्य। यहाँ पर अनुपात क्रय मूल्य और मुद्रित मूल्य का है। अगर ये क्रय मूल्य आया तो मुद्रित मूल्य तो 100 मानकर चले थे, ये होगा 100। इनका रेशियो आपको निकाल लेना है। यहाँ से ये गुना कर दीजिए, 25 गुना 45 और ये 100 गुना 14 होगा। 25 से कट जाएगा 4 बार, तो यहाँ बच गया 45 और 14 गुना 4 56। ये आंसर है 45 56। संख्याओं 5, 6 और 8 का चतुर्थानुपाती पूछा गया। ये तरीका होता है आपका चतुर्थानुपाती निकालने का। 5 का रिलेशन 6 से, वही रिलेशन यहां पर जाएगा। तो उसको ना इस तरीके से भी चलते हैं हम लोग, जैसे जानते हैं A इंटू डी इज इक्वल टू बी इंटू सी, तो D बराबर B गुना C बटा A, तो B गुना C हो गया 6 गुना 8 48, 48 बटा 5, 48 बटा 5 हो गया 9.6। किसी नंबर को 5 से भाग देना हो ना, उस नंबर को 48 को दुगना कर दें 96 और दाहिने से एक डिजिट के बाद डेसिमल डाल दें, ये हो गया 9.6 आपका आंसर। एक कक्षा में 39 विद्यार्थी हैं और उनका औसत वजन 51 किलो का है। तो अगर आप इसको गुना करते हैं इस तरह से, 39 गुना 51, 40 गुना 1 9, 3 बचेगा, 39 5 3 15, 150 5 195, आपका 196, 198, 1989। 39 गुना 1 9, 3 बच गया, 150, 145 3, 195 3, 198। एक टीचर भी आ गए, 40 आदमी हो गया। अब इसका जो वजन है वह 51.2 का है। ये 0 से डेसिमल हट गया तो ये 248। इसमें से अगर इसको घटाएंगे तो ये 59 किलो का टीचर हो गया। ये तो बेसिक तरीका है, ये काम नहीं करना है। देखिए अभी वजन है 51.2, तो 51.2 तो औसत है, तो टीचर का भी औसत में 51.2 होगा। 39 स्टूडेंट का पहले औसत था 51, अब 0.2 बढ़ गया, तो 39 स्टूडेंट का हर एक स्टूडेंट का 0.2 अगर बढ़ेगा तो 39 का 0.2, 39 गुना 2 78, 7.8 जोड़ दीजिए, ये 58, 8 2 9 10 हो जाएगा, ये 0, ये रहा 59। आप यहीं से निकाल लें, ये करने का नहीं जरूरत था। ये हो गया आंसर 59 किलोग्राम।